जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के फिलोसफी दर्शन शास्त्र के टॉप 12 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम याद करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी 2025 में विद्यार्थी शामिल होना चाहते हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा में, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको खोज कर लाएँ, ढूंढ कर लाएँ। ओके, और आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको टकराने वाला है। ओके, अगर आप लोग फिलोसफी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो के सेक्शन में, और इसका प्लेलिस्ट भी आपको तैयार है। ओके, आपको एक भी सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम प्री चैनल पर सभी तरह का कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप लोग लास्ट में जुड़िए और रही पढ़िए। तो इसलिए अभी आपका टाइम है, आप लोग शुरू से अंत तक जाकर पढ़ लीजिए। हिंदी से लेकर फिलोसफी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी जो भी होता है सभी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लीजिए, जो सब्जेक्ट आप लोग परीक्षा में चुने होंगे परीक्षा फॉर्म के समय। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक लिए आप लोग अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को एक बार भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का आपका फर्ज है, क्योंकि आपको 100% ओरिजिनल पेपर आंसर शीट आपको इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि यम क्या है। ठीक है, यम क्या है तो यम योग। कह रहा है कि यम क्या है तो यम योग का प्रथम अंग है। यम जो होता है योग का प्रथम अंग है। बाह्य अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। यम जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अहिंसा होते हैं, सत्य होते हैं, आस्ते होते हैं, और ब्रह्मचर्य होते हैं, और अपरिग्रह होते हैं। यम क्या है तो योग का प्रथम अंग जो होता है यम कहलाता है। और बाह्य अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। यम जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनासक्त कर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनासक्त कर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गीता का कर्म योग हमें त्याग की शिक्षा नहीं देता, बल्कि बल्कि फल त्याग की शिक्षा देता है। गीता का यह उपदेश व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सही है। यदि हम किसी फल की इच्छा से कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो फल की इच्छा इतनी अधिक हो जाती है कि कर्म में भी हम सही से काम नहीं कर पाते हैं। किंतु कर्म फल त्याग की भावना से अगर हम कर्म करते हैं तो उससे उसका फल और अधिक निश्चित हो जाता है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। अनासक्त कर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गीता का उपदेश हमें कर्म त्याग की शिक्षा नहीं देता, बल्कि फल त्याग की शिक्षा देती है। गीता का यह उपदेश व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सही है। यदि हम किसी फल की इच्छा से कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो फल की इच्छा इतनी अधिक हो जाती है कि कर्म में भी हम सही से नहीं काम कर पाते हैं। किंतु कर्म फल त्याग की भावना से अगर कर्म करते हैं तो हमें उससे उसका फल और अधिक निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd नंबर में। कह रहा है कि स्यायवाद का अर्थ बतावे। स्यायवाद का अर्थ बतावे। तो स्यायवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। मानव वस्तु के एक ही गुण का ध्यान एक समय पा सकता है। वस्तुओं के अनंत गुणों का ज्ञान मुक्त व्यक्ति द्वारा संभव है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं आंशिक होता है। वस्तु के आंशिक ज्ञान को किसी वस्तु के समझने के विविध दृष्टिकोण हैं। इनसे सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, ना कि निरपेक्ष सत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि न्याय के अनुसार परमाणुओं की संख्या कितनी है। न्याय के अनुसार परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो न्याय के अनुसार परमाणुओं की संख्या 4 है, जो निम्नलिखित है। पहला नंबर आपको प्रत्यक्ष है, अनुमाप है जिसको अनुमान कहते हैं, उपमान है, और इसके बाद आपका शब्द है। ओके, ये सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में। कह रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों के नाम बताए। प्रकृति के 3 गुणों का नाम बताओ। तो प्रकृति के 3 गुणों का नाम निम्नलिखित है। पहले सत्व है, रज है, तम है। सत्व, रज, तम है। ओके, और अगला नंबर आपका है कि पदार्थ की परिभाषा दे। ओके, पदार्थ की परिभाषा दे। तो पदार्थ शब्द जो है पद और अर्थ शब्दों के मेल से बना है।
पदार्थों का मतलब है जिसका नामकरण हो सके। जिस पद का कुछ अर्थ होता है उसे पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। पदार्थ के अधीन वैशेषिक दर्शन में विश्व की वास्तविक वस्तुओं की चर्चा हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कह रहा है क्या जगत पूर्णतः असत्य है, व्याख्या करें। क्या जगत पूर्णतः जो है असत्य है, व्याख्या करें। तो शंकर ने जगत को पूर्णतः सत्य नहीं माना है। शंकर की दृष्टि में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। से सभी वस्तुएं ईश्वर जीव जगत प्रपंच है। ओके, और शंकर ने जगत को रस्सी में दिखाई देने वाले तरह माना जाता है। ओके, या मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि माया के दो प्रमुख कार्य बतावे। माया के दो कार्यों को बतावे। तो लिखिएगा माया के दो कार्य हैं, पहला आरोहण है और दूसरा विक्षेपण है। जिसे माया रस्सी के असली रूप को ढक देती है उसे आरोहण हुआ। फिर उसका दूसरा रूप विक्षेपण सांप के रूप में दिखाती है। ठीक उसी प्रकार माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देती है, या तो आवरण डाल देती है। क्या कर सकते, आवरण डाल देती है और उसका विश्लेषण जगत के रूप में प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक ज्ञान का स्रोत तर्क चिंतन है। ज्ञान का विषय संसार के अस्थायी और परिवर्तनशील तथ्य है। ठीक है, अर्थात ज्ञान का उत्पत्ति बुद्धि से होती है और बुद्धि के अलावा इसका अन्य कोई साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर में। 10 में कह रहा है कि कांट के आलोचनात्मक दर्शन को रेखांकित करें। कांट के आलोचनात्मक दर्शन को रेखांकित करें तो कांट के आलोचनात्मक दर्शन में ज्ञान शक्तियों का समीक्षा प्रस्तुत की गई है। साथ ही 17वीं और 18वीं शताब्दी के इंद्रियवाद एवं बुद्धिवाद की समीक्षा की है। विचार करा है कि विचार सामग्री के अर्जन में इंद्रियों की माध्यमिकता को स्वीकृति में कांट इंद्रिय वासियों से सहमत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। कह रहा है कि अरस्तु के उपादान कारण की चर्चा करें। अरस्तु के उपादान कारण की चर्चा करें तो अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु के बनाने में द्रव्य की आवश्यकता होती है। बिना द्रव्य के वह चीज नहीं बन सकती है। अतः द्रव्य किसी वस्तु के बनाने में कारण होता है। जैसे टेबल के बनाने में जिस वस्तु की सहायता ली जाती है वह उपादान कारण है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है क्या ईश्वर व्यक्तिगत पूर्ण है, बताइएगा। क्या ईश्वर जो है व्यक्तिगत पूर्ण है। तो ईश्वर ब्रह्म का सर्वोच्च आभास है। ठीक है, ईश्वर का व्यक्तिगत पूर्ण है, वे सर्वपूर्ण संपन्न है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। सत चित और आनंद तीन गुण नहीं है। ठीक है, अपितु एक और ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर मायापति है, माया के स्वामी है, वे सृष्टि के कर्ता हर्ता हैं, इसलिए ईश्वर व्यक्तिगत पूर्ण नहीं है। ओके, चलिए तो इस तरह से आप लोग को सब्जेक्टिव लिख देना होगा। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन के पास जिनका फिलोसफी का एग्जाम है फरवरी को होने वाला। आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ आपको और जेन्युइन क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर आप लोग को कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।